आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलहुल हम्दु फिल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर। सब खूबियां अल्लाह को उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन है, और आखिरत में उसी की तारीफ है और वही है हिकमत वाला खबरदार। जानता है जो कुछ जमीन में जाता है और जो जमीन से निकलता है और जो आसमान से उतरता है और जो उसमें बढ़ता है, और वही है मेहरबान बख्शने वाला। आज से एक नई सूरत का आगाज तरतीब मुसहफ के एतबार से 34वीं सूरत। मुसहफ कहते हैं कुरान को, यानी तरतीब के एतबार से अगर देखी जाए 34वीं सूरह मुबारका है। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने 33 सूरतों की तफसीर रफ्ता रफ्ता समाप्त की। आज 34वीं सूरत का आगाज है। चूंकि अभी सब बड़ी बड़ी सूरतें थी, अब छोटी छोटी सूरतें आएंगी और ये सफर बड़ी तेजी के साथ गुजरेगा। इस सूरह मुबारका का नाम सूरह सबा है। सबा एक कौम थी, उसके बारे में आगे जिक्र आएगा। लेकिन इस सूरह मुबारका का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावात। सारी तारीफें उसके लिए है जो आसमानों का और जमीन का मालिक, और उसके के लिए आखिरत में हम्द। याद रखिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया बंदे मोमिन के दो पर होते हैं। जिस तरह परिंदे के दो पर होते हैं, इन परों से उड़ता हुआ आसमानों में चला जाता है, आका फरमाते इसी तरह एक मोमिन बंदे के लिए दो पर होते हैं। एक पर का नाम शुक्र है और एक पर का नाम सब्र है। आका फरमाते इन दोनों से परवाज करता हुआ बंदा जन्नत में चला जाता। लेकिन ना आज हमारे पास सब्र है और ना शुक्र है कुछ, न सब्र है और ना शुक्र है। औलिया अल्लाह अगर कोई मुसीबत आए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दे कि अल्लाह तू हमसे राजी तो है, और अगर कोई नेमत मेरे सब्र करते अल्लाह तूने बड़ी आजमाइश में डाल दिया, इसको क्या करे। हजरत सईद बिन आमिर एक सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक जगह उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब वहां गवर्नर बनाकर भेजा गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला इस जमाने के बाद वहां का सफर किया। जब वहां का आपने सफर किया तो वहां से लोगों से छुप छुप के पूछा। लोग भेष बदल के, पहले लोग इस तरह करते ताकि हमारी रियाया के बारे में पता चले कि हमारी रियाया परेशान तो नहीं है अपने गवर्नर से, अपने वजीर से, अपने राजा से।
लेकिन आज का बादशाह, आज का जो राजा है, वो भेष तो बदलता है, लेकिन राजा प्रजा की फिक्र नहीं, वो भेष तो बहुत बदलता है, बड़े सूट महंगे पहना, सब करता, लेकिन प्रजा का कोई ख्याल नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे वहां पर। जब आप एक टाइम हो गया, हजरत उमर पहुंचे, लोगों से पूछा कोई शिकायत तो नहीं अपने अमीर, अपने गवर्नर से? कहा 3 शिकायतें हैं। कहा क्या? कहा पहली शिकायत तो ये है कि सिर्फ ये दिन में लोगों के सामने रहते हैं, रात में नहीं रहते। खाली दिन में रहते हैं, लेकिन रात में रियाया की कोई पूछताछ नहीं करते। और कहा दूसरी शिकायत ये है कि जुमा के दिन थोड़ा ये लेट में आते, जुमा के दिन थोड़ा लेट में आते। इस तरह करके 3 शिकायत। एक और शिकायत थी। हजरत उमर ने जब सारे लोगों को जमा किया, हजरत सईद बिन आमिर को कहा बताओ कौन जो वहां का राजा है, वहां का गवर्नर? हजरत सईद बिन आमिर ने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, दर हकीकत बात यह कि मैं दिन अल्लाह की मखलूक के साथ गुजारता हूं और रात अपने मौला के साथ गुजारता हूं, इसलिए रात को मैं इनकी खबरगिरी नहीं करता हूं, उसके लिए लोग लगे रखे। और दूसरा ये कि जुमा के दिन मेरा लेट आना इस वजह से होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है, जुमा के दिन उसे धुलता हूं और उसे सूखने का इंतजार करता हूं, जब सूख जाता है उसे पहनकर तब मैं यहां आता हूं। और एक और शिकायत की मेरे दिमाग में, मैंने ये काफी पहले पढ़ा था, तरसी कर रहा था कि वो इस मकाम पर पहुंच करके सब्र और शुक्र करते, लेकिन आज हमारे यहां सब्र कहे न शुक्र और न अल्लाह की हमद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयत करीमा में फरमाया जो कुछ आसमानों में है, आसमान से लेकर जमीन जहां कायनात में है, का सब अल्लाह ही का। हमारी जो हमारे जिस पर कपड़ा है वो भी अपना नहीं है क्या? मेरे जेब में जो पैसे हैं वो भी मेरे नहीं। अगर मर जाऊं तो क्या होगा? मेरी औलाद उसकी मालिक बन जाएगी। जेब में मेरे पैसे जो मेरे नहीं, कहने के लिए खाली मेरे के मेरा, वहीं रूह निकाल ले अल्लाह, फिर पता चलेगा कि आप लोल भी नहीं पहुंच पाओगे, सारे जेब से पैसे आपके भी नहीं रह जाएंगे। पैसे जेब में हमारे वो भी नहीं। तो कहा सब अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, जो कुछ है आसमान में जमीन में सब। तो कहा ये गया तो फिर उसी की हमद बयान किया करें, हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माल खूब आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। जहां एक बार लॉस हो गया ना, फिर देखो जरा क्या हाल होता है। इंसान सेहत है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो जाए तो फिर देखो जरा अल्हम्दुलिल्लाह कहां गायब हो जाएगी। बहुत यार थाकी ही हो यार। तो कहा अल्लाह के लिए हम्द है, और ये हम्द जो है ना दुनिया में ही कर सकते, आखिरत में नहीं। आखिरत में हम्द आप पर नहीं, इससे कि शरीयत के मुकल्लफ दुनिया में आप है, मरने के बाद नहीं। मुकल्लफ के दिन इस पर कानून को लागू होगा। जाहिर सी बात है दुनिया में हम पर अल्लाह की हम्द बजा लाना ये हम पर कंपलसरी है, जरूरी है। मरने के बाद नहीं है, लेकिन मरने के बाद जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत देगा तो वहां, हालांकि वहां हम्द नहीं है, लेकिन कहें वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व रसनल अर्द नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अजरुल आमिलीन। वहां कह उठेंगे अल्लाह तेरे लिए हम्द है, तूने जो वादा किया था कि मैं ईमान वालों को जन्नत दूंगा, अल्लाह तूने ईमान वालों को जन्नत दे दी। अल्लाह यकीनन बड़ी अच्छी रहने की जगह, लेकिन जन्नत का रास्ता कांटों से होके आता है। जन्नत का रास्ता फूलों पे सो के नहीं आता। हम तो सब सिर्फ सोचते हैं कि जन्नत का रास्ता फूलों पे चलने से मिल जाएगा, क्यों? कलमा पढ़ते हैं। जन्नत का रास्ता बड़ा कांटेदार, इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है जन्नत का रास्ता। तभी जो सहाबा किराम देखिए कैसी मुश्किलात से, हालात से गुजर।
तो बंदा जैसी कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को देखेगा कि अल्लाह तेरे लिए हम्द है, तेरे लिए हम्द है मौला, यकीनन जो तू हमें वादा किया था मौला सब कुछ हमें तूने दे, सब कुछ तूने हमें दे दिया। आखिरत में हम नहीं, लेकिन वहां बंदे की खुद ब खुद निकल जाएगी। और कहा वही हिकमत वाला खबरदार। देखिए, किसी गरीब का घर उजड़े उसकी हिकमत अल्लाह जाने, समझ नहीं बतना, और किसी मालदार पर अल्लाह माल और दे तो वो उसकी हिकमत अल्लाह ही जाने, हमें नहीं पता। अल्लाह को पता है किसको देना है और किसको नहीं देना है। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है इस बंदे को नहीं दूंगा तो ये मेरा नाशुक्रा हो जाएगा और दूर चला जाएगा, तो अल्लाह ताला उसे ले। और अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को नहीं देता उसमें भी हिकमत क्यों? अल्लाह को पता अगर इसको दे दूंगा तो ये बेदीन बन जाएगा, गुनहगार और अय्यास बन जाएगा, गुनहगार और अय्यास बन जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको देना है किसको नहीं देना है अल्लाह ताला को सब कुछ अल्लाह ही जानता है। यह और बात है, जैसे आप देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक मकाम पर, आपके साथ हजरत खिजर थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक खूबसूरत बच्चा था, खेल रहा था, पकड़ा और खिजर अलैहिस्सलाम उसे मार दिया। अल्लाह के नबी थे, कब बर्दाश्त कर, कहा खिजर तुमने क्या किया? उसकी पूरे वाक़े की तफसील है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर तो मार दिया, लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, कहा इसकी पेशानी पे लिखा था काफिर और इसके जो माँ बाप है वो ईमान वाले। कहा इतना हसीन और जमीला, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है, कहा इसके माँ बाप इसकी मोहब्बत वो भी काफिर बन जाते, मैंने इसलिए मार दिया ताकि उसके माँ बाप का ईमान बच जाए। तो हिकमत अल्लाह को पता, हमें और आपको क्या पता हो। फिर कहा अल्लाह तबारक व तआला जानता जो कुछ जमीन के अंदर जाता है। जमीन में आप अनाज डालो अल्लाह उसे भी पता, निकलता है अल्लाह उसे भी जानता। हम बड़े बड़े गुनाह करके सोचते ही नहीं कि अल्लाह देख रहा। दुनिया के कैमरे से बड़ा डरते हैं, यार कैमरा लगा, हेलमेट लगा लो, कैमरे लगा है सही होगा, कैमरा लगा पकड़ में आ जाएंगे। दुनिया के कैमरे से बड़ा डर, अल्लाह के कैमरे से डर लगता है? इसका तो बंद ही नहीं होता। बहरहाल आज का दर्स ये है कि जन्नत का अगर सफर करना है तो सब्र और शुक्र दो पर हैं, इससे परवास करो, अल्लाह की हम्द बजा लाओ। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, बंदे के दिल में क्या है, बंदा क्या करने वाला है, जमीन में क्या उतरता है क्या निकलता है, आसमान से क्या उतरता है उससे क्या होगा, सारी चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। अल्लाह पाक कहने सुन ज़रा अमल की तौफीक अता फरमाए।